क्वेश्चन नंबर 64 है a प्लस टू बी का होल स्क्वायर प्लस 101 इंटू ए प्लस टू बी प्लस 100। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में देख रहे हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंगल वेरिएबल ना देकर टू वेरिएबल के सम के फॉर्म में गिवन है, डेट इज a प्लस टू बी। सो यहाँ पर इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, a प्लस टू बी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इस पोलिनोमियल में ये वेरिएबल है। एंड हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में जो यूज होने वाला वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 1 2 3। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल भी है। एंड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। एंड इस फॉर्म में हम देखते हैं कि जो मिडिल टर्म में यूज होने वाला नंबर है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन रहता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो कम्प्लीटली इस फॉर्म पर बेस्ड है। एंड ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें जो वेरिएबल है वो टू वेरिएबल के सम के फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन होगा उसे हम कोई सिंगल वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमें टू वेरिएबल गिवन है तो हम इस वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो सिंगल वेरिएबल क्या है, कुछ भी हो सकता है बस a एंड b को छोड़कर। लेट सपोज हमने यहाँ पर m एज्यूम कर लिया कि a प्लस टू बी किसके इक्वल है, m के इक्वल है। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में a प्लस टू बी होगा वहाँ पर हम m पुट कर सकते हैं। सो पुट कर लेते हैं a प्लस टू बी का होल स्क्वायर डेट इज m स्क्वायर प्लस 100m प्लस 100। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मीन्स कि मिडिल टर्म वाले नंबर को ही हमें टू पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे। एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम इन्हें ऐड करें तो मिडिल टर्म वाला नंबर आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म सॉरी बोल रहे हैं ए क्या है यहाँ पर 1 है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट डेट इज a इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 100, a इंटू सी क्या आ गया 100 आ गया। इट मीन्स कि हमें 101 को ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे कि जब हम उन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो 101 आ जाए, एंड जब मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए। तो वो टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक 100 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, बिकॉज जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 101 ही हो जा रहा है ना। एंड जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 हो जा रहा है। इट मीन्स कि हमने 100m को ब्रेक कर दिया 100m प्लस m के फॉर्म में। एंड 100 तो यहाँ पर पहले से ही था। टू टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है तो m कॉमन ले लिया, बच गया m प्लस 100। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हो जाएगा m प्लस 100। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, m प्लस 100 तो हमने m प्लस 100 कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा m प्लस 1। यहाँ पर m बच गया एंड यहाँ पर 1। अब m की वैल्यू हम जो हमें क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था वो फिर से रीपुट कर देते हैं। तो m क्या हमने एज्यूम किया था, a प्लस टू बी को, तो m के जगह पे a प्लस टू बी हमने पुट कर दिया प्लस 100, m प्लस 1 डेट इज a प्लस टू बी, बिकॉज m की वैल्यू ये है प्लस 1। पोलिनोमियल फैक्टराइज हो गया।